सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। ओम। वाल्मीकि रामायण की आज की कक्षा में हम अयोध्या कांड के सर्ग 8 को देख रहे हैं। इस अयोध्या कांड के सर्ग 8 में मंथरा के भड़काए जाने पर माता कैकेयी कोप भवन में जाने के लिए तैयार होंगी। तो ये मंथरा का कैकेयी महारानी को सिखाना पढ़ाना, कैसे तुम क्या करो इत्यादि, जिससे कि भरत को राजगद्दी मिल जाए, श्री राम जी को वनवास हो जाए, ये सब इसमें कथा चल रही है। तो इस कथा में मंथरा ने जो है वो रानी कैकेयी को ये सुझाव दे दिया है कि युद्ध में जो देव और असुरों का संग्राम में महाराजा दशरथ गए थे, तो उसमें तुमने उन्हें बचाया था। तो उन्होंने तुम्हें 2 वर दिए थे और उन 2 वरों को अब तुम मांग सकती हो। इस तरह से कैकेयी को, महारानी कैकेयी को मंथरा, दासी मंथरा याद दिला रही है और वो कह रही है कि भाई मुझे तो कुछ ये पता ही नहीं था, आपने ही ये सारी बातें आप बताई थी, तो वो वर आप मांग लो। तो इसी संबंध में अब हम 10वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। 9वें श्लोक तक हमारा सर्ग अष्टम सर्ग में हो गया था। हाँ बेटा नमस्ते, बोलिए। जी, तो देखें इस 10वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। तौ वरौ याच भर्तारम् भरतस्याभिषेचनम् प्रव्राजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि 14। तो उपाय बता रही है मंथरा इस श्लोक में कि वो 2 जो वर थे वो तुम मांग लो, और उसमें क्या क्या मांगो वो भी बता रही। तो तौ वरौ याच भर्तारम भरतस्य अभिषेचनम प्रव्राजनम च रामस्य त्वं वर्षाणि 14। ये लगभग लगभग तो इस पे पदच्छेद हुआ ही है। इसका हम अन्वय करेंगे। तौ वरौ भर्तारम याच, तौ वरौ भर्तारम याच भरतस्य अभिषेचनम रामस्य च
चतुर्दश वर्षाणि प्रव्राजनम। तो ये त्वम को सबसे आरंभ में क्योंकि करता है हम लगा लेंगे, त्वम तौ वरौ याच। तो मंथरा कह रही है रानी केकई से कि तू उन दोनों जो वर थे तुम्हारे, जो तुमने कहा था कि ये हम बाद में ले लेंगे, तो उन दोनों वरों को मांग लो। उन दोनों वरों को अपने पति से, भर्तारम, अपने पति से मांग लो। तो उससे क्या होगा, भरतस्य अभिषेचनम, उसमें पहला वर मांगो कि भरत का युवराज्याभिषेक हो जाए और राम का 14 वर्षों का वन की ओर गमन हो जाए। तो ये आप दो वर मांग लो, ये उसने सलाह दी। और उसमें कारण भी बता रही है कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो क्या आपको लाभ होगा। तो वो अगले श्लोक में बताया, 11वें श्लोक में, चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम प्रजा भावगत स्नेह स्थिरः पुत्रो भविष्यति। चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम प्रजा भावगत स्नेह स्थिरः पुत्रः भविष्यति। तो अभिप्राय क्या हुआ, इसका अन्वय कर लें पहले। चतुर्दश वर्षाणि ही रामे वनम प्रव्राजिते प्रजाभावगत स्नेहः पुत्रः स्थिरः भविष्यति। तो मंथरा कारण बता रही है, कहती है कि 14 वर्षों तक निश्चय से राम के वन में चले जाने पर जो प्रजा जन है उनका स्नेह तेरे पुत्र को प्राप्त हो जाएगा। है कि हे कई प्रजाजनों का जो स्नेह है, क्योंकि इतने 14 वर्षों तक लगातार वो प्रजा की सेवा करेंगे, प्रजा के लिए उत्तम उत्तम कार्य करेंगे, तो ऐसा करने से प्रजा प्रसन्न हो जाएगी और उसका स्नेह भरत पर हो जाएगा, और इससे जो तेरा पुत्र है वह राजगद्दी पर स्थिर हो जाएगा, मतलब राजा बन जाएगा। जब प्रजा का समर्थन मिल गया तो फिर राजा बन ही गया। तो ये स्थिर हो जाएगा पुत्र अच्छी प्रकार से, अपने राज्य पे उसका अधिकार अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा उसने सलाह दी, और फिर इसको, इसका आचरण कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन भी, वो भी सारा बता रही है अगले श्लोक में। क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः सुते शेष्वान्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। तो
क्रोधागारम प्रविश्य अद्य क्रुद्धे क्रुद्ध इव, क्रुद्धेव मतलब क्रुद्ध इव अश्वपतेः सुते शेषवान् अंतर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। तो इसका हम पदच्छेद कर चुके, इसका हम अन्वय करेंगे। अश्वपते हे अश्वपते सुते, संबोधन कर रहे हैं, मंथरा संबोधन कर रही है कैकेयी को। हे अश्वपते सुते त्वम अद्य क्रुद्ध इव क्रोधागारम प्रविश्य मलिनवासिनी अंतर्हितायां भूमौ शेषवान्। तो यहाँ पर अब ये क्या कहती है मंथरा कि हे राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी, त्वम तू आज ही अद्य क्रोध क्रोधित हुई हुई जैसी, क्रुद्ध इव क्रोधागारम प्रविश्य। जो ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे तो अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए जो उनको अवसर रहता था, एक कोई स्थान विशेष होता था, कमरा या कह लें कोई महल ऐसा, जहां पर अगर वो कोई चला गया तो इसका मतलब उसको ये समझा जाता था कि ये नाराज है, क्रोधित है। और क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि भाई क्रोध आदि अगर हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय खाया हुआ विष हो जाता है। तो वो खाना पीना भी सब बंद कर देते थे, वहां चले जाते थे, जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक वहीं रहते थे, फिर उसके बाद आते थे। तो ऐसी स्थिति उसको सलाह दी कि तुम क्रुद्ध जैसा व्यवहार करो, और जो क्रोधागार तुम्हारा है बना हुआ, कोप भवन कहते थे हिंदी में, तो उसमें क्रोधागार में जाकर, घुसकर, प्रवेश करके, प्रविश्य, तो आज ही उस क्रोधागार में प्रवेश करके मलिन वासिनी, मलिन कपड़े पहने हुए। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो साफ सुथरे कपड़े पहनता है, और जब बहुत दुखी या क्रोधित होता है तो उसे होश नहीं रहता कि मैं कपड़े बदलूं, कि मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। तो पूरी योजना उसने सुना दी कि भाई क्रुद्ध जैसा तुम व्यवहार करो, और तुमको कपड़े भी मैले पहन लेने चाहिए जिससे कि लगे कि तुम वास्तव में क्रोधित हो। तो गंदे कपड़े पहन लेना, और कहा अंतर्हितायाम भूमौ। तो वहां जो
बिना कुछ बिछाए बिल्कुल भूमि पर आप सो जाना। यानी कि ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा कोई क्रुद्ध हो गया है और वो इतना अधिक क्रोधित हो गया है कि आजकल जैसे बच्चे जिद करते हैं तो क्या करते हैं, जमीन पे ही लेट जाएंगे जहां पर होंगे। गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए अनेक बच्चे ऐसा करते हैं। तो वैसा ही उसको सलाह दे रही है मंथरा। तो ये बहुत पुराना तरीका है गुस्सा दिखाने प्रदर्शित करने का। वास्तव में क्रोध जो है वो व्यक्ति प्रदर्शन करने के लिए ही करता है। कई लोग कहते हैं हमसे तो गुस्सा रुकता ही नहीं है। पर सच्चाई ये है कि व्यक्ति क्रोध योजनाबद्ध तरीके से करता है और उसके प्रभाव परिणाम को समझकर भी अनेक बार करता है कि नहीं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो वैसा ही योजनाबद्ध ढंग से जो कैकेयी को वो सुझाव दे रही है कि इस तरह से तुम करो। तो अगला श्लोक देखते हैं, 13वां। मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथा रुदन्ती चापि तं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। मा स्म एनम प्रति उत ईक्षे था। दो उपसर्ग हैं, प्रति और उत। प्रति उत ईक्षे था। माँ च एनम अभिभाषथा रुदन्ती च अपि तम दृष्ट्वा जगत्याम शोक लालसा। तो ये समझा रही है मंथरा, सिखा रही है कि ऐसा करना। तो माँ एनम प्रति उत ईक्षे, प्रति उत ईक्षे था। माँ च एनम अभिभाषता। स्म, स्म लगा दिया कि कभी कभी इसमें ऐसा भी लगता है कि तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा करना, जो ऐसे सुझाव दिया जाता है ना, तो उसमें भी ये लग जाता है। फिर है तम, नीचे वाली पंक्ति में जो है बीच में, तम दृष्ट्वा च अपि रुदंती जगत्याम शोक लालसा। तो उसको पूरा प्रशिक्षण दे रही है मंथरा के किस तरह से तुम्हें क्या कहना है। तो ये जो तुम्हें राजा आएंगे, तो राजा को एनम, इसके और मुंह उठा के भी नहीं देखना। प्रति उत ईक्षे था, मतलब देखना भी मत। प्रति और उत दो उपसर्ग लगाए हैं, मतलब जब ये तुम्हारी ओर देखें तो वापस इसकी ओर मत देखना। और नीचे पड़ी हो गई तो उत उपसर्ग लगाए तो ऊपर उठा के मुंह मत देखना। माँ एनम प्रति उत ईक्षे था, पूरा एकदम से प्रशिक्षण, देखना ही मत बिल्कुल। माँ च, फिर कहती है माँ च एनम अभिभाषता। और वो बोले तो तुम बोलना ही मत बिल्कुल, कोई उत्तर मत देना और बात भी मत करना बिल्कुल।
और क्या करना, तम दृष्टवा, उसको देखकर, और भी उसको देखकर, अर्थात राजा जब आए तो उसको देखकर, रुदंती, रोते ही रहना, रोते ही जाना। जैसे संसार में तुम बहुत अधिक शोकातुर हो गई हो, जगत्याम, संसार में सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही को है, भयंकर शोकातुर तुम ही हो, ऐसे रोते रहना। तो ये जो है विलाप करते रहना, ये जो है प्रशिक्षण दे रही है मंत्रा के, ऐसे बातें मानी जाती हैं तब तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो 13वां श्लोक हमने पढ़ा, अब 14वां श्लोक, ये इतिहास है। तो वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि, और इससे समझना चाहिए कि जब कोई ज्यादा ही इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, समझ जाओ। तो इस सब जो समस्या है, ये दाय भाग की समस्या कहते हैं इसको हम। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है तो उसके सामने दाय भाग की बहुत विकट समस्या आती है। क्योंकि अगर संतानें सभी माताओं से होती हैं तो बिल्कुल यही जो हाल केकई मंथरा, और मंथरा का और केकई का है, बिल्कुल ऐसा ही हाल। यहाँ तो चलो कैकेयी बहुत अच्छी हैं लेकिन कान की कच्ची हैं। मंथरा ने सिखाया और वो सीख गई, मंथरा ने पढ़ाया और वो पढ़ गई। लेकिन ऐसी भावना लोगों में आ ही जाती है, किसी भी काल में हो। इसीलिए जो वेद में विधान है वो एक पत्नी व्रत रहने का ही विधान है। और श्री राम जी ने भी और विवाह नहीं किया, एक ही किया, चाहे सीता जी पास थी या नहीं थी। क्यों नहीं किया, उनको पता है कि, उनको पता चल गया कि क्या परिणाम हुआ। उन्होंने तो साक्षात भोगा, उसे झेला है श्री राम जी ने तो। जो गलती उनके पिता ने की, 3 विवाह किए, उसकी उस त्रुटि का जो फल है उसको श्री राम जी से ज्यादा और कौन समझ सकता है। वो वेद की आज्ञा को न मानने का, एक गलती कर दी, बाकी सब वेद के विद्वान भी हैं, जितेंद्रिय भी हैं, सब कुछ है, पर एक गलती कर दी। चाहे किसी कारण से की, संतानें नहीं हो रही थी इस कारण से भले ही की, संतान न होने के लिए भी अलग विधान है वेद में, नियोग आदि का, जिसका प्रयोग अनेक जगहों पे इतिहास में मिलता है। लेकिन एक ही पत्नी व्रत रहना, एक पत्नी व्रत रहना हमेशा, यही वेद का विधान है। और जो वेद के विधान को तोड़ेगा, चाहे कोई भी हो, उसको हानि उठानी ही पड़ेगी। तो ये जो सारी समस्या और ये जो मन में मैल आ रहा है, वो उसका कारण वेद के आदेश को न मानना है। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, अब 14वां श्लोक देखते हैं। दयिता त्वं सदा भर्तुः, दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः, तत्कृते स महाराजो विषेदपि हुताशनम्। तो दयिता त्वं सदा भर्तुः अत्र मे न अस्ति, न अस्ति संशयः, त्वत्कृते स महाराजः
विषेत अपि उत अशनम। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। मे संशयः न अस्ति अत्र त्वं सदा भर्तुः दयिता सः महाराजः त्वत्कृते हुत अशनम अपि विषेद। तो कहती हैं मंथरा, क्या कह रही है कि मुझे कोई भी संशय इस बात में नहीं है। अत्र इस बात में मुझे कोई भी संशय नहीं है कि तू, त्वम, सदा हमेशा से, भर्तुहु अपने पति की, दयिता है, सबसे प्रिय रानी तू ही है। मुझे इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। और फिर आगे क्या कहती हैं? वह जो महाराज है, स महाराजः, वह महाराज, त्वत्कृते तेरे लिए, हुत अशनम, जो उसमें डाला जाता है उस सबको खा जाती है, वो क्या है? वो अग्नि है। हुत अशनम, जो उसमें डाला जाता है उस सबको खा जाने वाली, वो है अग्नि। तो अग्नि में भी, हुत अशनम, अग्नि में भी विषेद प्रवेश कर जाए। तेरे लिए वो महाराज तो अग्नि में भी प्रवेश कर जाए। तो ये उसको बताया। तो आगे हम 15वें श्लोक को देखते हैं। मणिमुक्ता सुवर्णञ्च रत्नानि विविधानि च दद्याद्दशरथो राजा मास्म तेषु मनः कृताः। मणिमुक्ता सुवर्णं च रत्नानि विविधानि च दद्यात् दशरथः राजा मां स्म तेषु मनः कृताः। यहाँ भी स्म आ रहा है, मतलब सलाह दे रही है, ऐसा मत करना या ऐसा करना। ये मंथरा देखिए क्या कहती है, इसका हम अन्वय कर रहे हैं। मणिमुक्ता सुवर्णम च रत्नानि विविधानि च राजा दशरथः दद्यात् मां तेषु मनः कृताः स्म। तो क्या सलाह दे रही है कि मणिया, मोती, मुक्ता, सुवर्ण बहुत सोना, और अन्य रत्न, बहुत सारे, विविधानि रत्नानि, अच्छा, और बहुत सारे जो रत्न हैं वे भी महाराजा दशरथ देवें, दद्यात्। तो क्या कहती है? माँ तेषु मनः कृताः स्म। तो उसमें मन मत ले जाना, तू उसमें मन मत ले जाना कि मणि मिल रहा है, मुक्ता मिल रही है, सोना मिल रहा है, इतना, इतने रत्न मिल रहे हैं, तो उसमें मन मत ले जाना। तो जैसे बच्चों को समझाते हैं ना कि झुंझुना मिल रहा है तो झुंझुना मत लेना, ऐसे ही देखिए। पाठ पढ़ा रही है रानी को वो मंथरा।
15वां श्लोक हो क्या? आइए हम 16वें श्लोक को देखते हैं। यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयमुत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजम् त्वमिमं वृणुयावरम् त्वमिमं वृणुयावरम्। तो यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयं उत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वम इमं वृणुयावरम्। तो इसका हम वो करते हैं अन्वय। यदा तु ते राघवः स्वयं उत्थाप्य वरम दद्यात् महाराजं व्यवस्थाप्य त्वम इमं वरम वृणुया। तो क्या होगा जब तुम ऐसे करोगी तो महाराज जो है वो तुम्हें वर देंगे कि अच्छा चलो कुछ मांग लो, तुमको हीरे मोती भी नहीं चाहिए और जो तुमको क्या चाहिए ये बताओ। जैसे कहते हैं ना बच्चों से, कहता है ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, तो बच्चों से कहते हैं भाई क्या चाहिए फिर तुम बताओ। तो वैसे ही वो पूछेंगे। तो अब यहाँ पर हमने अन्वय किया, इसको देखते हैं। यदा तू, जब तो ते, वे महाराजा दशरथ अर्थात राघव, यहाँ राघव उनको कहा है महाराजा दशरथ को। तो जब तो वे महाराजा दशरथ स्वयं उत्थाप्य, खुद उठाकर तुम्हें वरम दद्यात्, वर देवे कि अच्छा तुम खुद बताओ, खुद अपने हाथ से उठाएं तुम्हें और फिर पूछें अच्छा तुम बताओ कि मैं हम तुम्हारे लिए क्या करें, क्या वर दें तुम्हें, तुम मांग लो अच्छा अपनी ओर से। तो कहते हैं, तो क्या कह रही हैं, तब तुम महाराजम व्यवस्थाप्य, महाराज को अपने सांचे में व्यवस्थित कर लेना, ढाल लेना, मतलब प्रतिज्ञा आदि करा लेना कि पहले प्रतिज्ञा करो फिर बाद में मुकर तो नहीं जाओगे इत्यादि। तो महाराजम व्यवस्थाप्य तम इमम वरम वृणुया, तब तुम ये दोनों वर मांग लेना। पहले प्रतिज्ञा करा लेना, पहले उनको बिल्कुल पक्का कर देना ये। तो ये उसको जो है सिखा दिया बिल्कुल ऐसे कि भाई काम पक्का करो, ऐसे नहीं। तो 17वें श्लोक में देखते हैं। रामं प्रवा रामं प्रव्राजयारण्ये नववर्षाणि पञ्च च भरतः क्रियतां राजा पृथिव्याः पार्थिवर्षभः। तो क्या कह रही है, सिखा रही है, तब ऐसा कहना, कह के बता रही है मंत्रा, ऐसा कहना, हे पार्थिवर्षभ, हे पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ राजा। अच्छा इसका वो नहीं हुआ पदच्छेद। रामम प्रव्राज प्रव्राजय, रामम प्रव्राजय अरण्ये नववर्षाणि पंच च भरतः क्रियताम राजा पृथिव्याः पार्थिवर्षभ। ये तो एक ही जगह पे हमको थोड़ा तोड़ना था, प्रव्राजय अरण्य। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब इसको अन्वय। तो हे पार्थिवर्षभ रामम
नव वर्षाणि पंच च अरण्ये प्रव्राजय पृथिव्याः राजा भरतः क्रियताम। तो ऐसा कहना, तो कह रही है कि हे धरती में सर्वश्रेष्ठ राजा, राम को 9 वर्ष और 5 वर्ष यानी कि 14 वर्ष। तो ये ऐसा क्यों लिखा है? गणित सिखाने के लिए क्या? नहीं, वो छंद को पूरा करने के लिए। चतुर्दश वर्षाणी ऐसा भी लिख सकते थे ऋषि, लेकिन थोड़ा छंद अच्छा सुंदर हो जाए और थोड़ा सा उसमें अलंकार भी आ जाएगा, थोड़ा दिमाग भी लगेगा समझने में ये क्यों लिखा है। तो 9 5 14, तो 14 वर्षों के लिए राम को अरण्य वन में प्रव्राजय घूमने के लिए भेज दीजिए, भेज दीजिए, मतलब ये हुआ। फिर कहती हैं और क्या? पृथिव्याः राजा भरतः क्रियताम, और पृथ्वी का राजा भरत को बना दीजिए, तब ये मांग लेना। तो अब 18वां श्लोक देखते हैं। एवं प्रव्राजिते, नहीं, एवं प्रव्राजितश्चैव रामो रामो भविष्यति भरतश्च हतामित्रस्तव राजा भविष्यति। तो अब ये सिखा रही है मंथरा। तो इस प्रकार से एवं, यहाँ पर हम इसका पदच्छेद करेंगे, एवं प्रव्राजितः च एव प्रव्राजितश्चैव प्रव्राजितः च एव रामः अरामः भविष्यति भरतः च हत अमित्रः भरतः च हत अमित्रः तव राजा भविष्यति। तो क्या कहती है? अब इसका अन्वय करते हैं हम। एवं च एव प्रव्राजितः रामः अरामः भविष्यति भरतः च, नहीं, इसको पहले ले लेंगे, हत अमित्रः तव हत अमित्रः भरतः तव हतम अमित्रः भरतः च राजा भविष्यति। तो क्या कहती है मंथरा? अब ये कहती है कि इस प्रकार से और इस प्रकार से ही, च एव इसका अर्थ भी कर लेंगे, और इस प्रकार से ही भेजे गए, वन को भेजे गए, जंगल में भेजे गए राम, राम नहीं होंगे, मतलब राम का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। राम का मतलब क्या है? राम का अभिप्राय है जो सबके हृदय में रमते हैं वो राम है। प्रजा के हृदय में बसते हैं जो वे राम है। तो वो प्रजा के हृदय में बसने वाले नहीं रहेंगे, ये अभिप्राय ये कहना चाहते हैं कि वन में भेज देने पर जनता पब्लिक भूल जाएगी राम को, ये मतलब है। और फिर क्या कहते हैं? तब तेरा अमित्र हत, जिसके शत्रु नष्ट हो गए हैं वो तेरा भरत, और वो तेरा भरत जिसके शत्रु नष्ट हो गए हैं राजा भविष्य भी, वो राजा हो जाएगा। तो इस तरह से इसने
ये सिखा दिया। अब यहां पर देखें अगला 19वां श्लोक। अभी उपदेश जारी है इनका, मंथरा जी का। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते रूढ़मूलो भविष्यति। तो क्या कहती हैं देखिए, येन कालेन रामः च वनात् प्रति आगमिष्यति तेन कालेन पुत्रः ते रूढ़मूलः भविष्यति। तो इसका अन्वय हुआ, रामः च येन कालेन वनात् प्रति आगमिष्यति तेन कालेन ते पुत्रः रूढ़मूलः भविष्यति। तो कहती हैं कि और जो राम है जितने समय में, ये निकाले ने जितने समय में, समय से वन से वापस आएंगे, उतने समय में तेरा पुत्र जो है, तेरे पुत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी, मतलब वो अच्छे से बढ़िया से राजा बन जाएगा। फिर अगला 20वां श्लोक देखते हैं। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजानमनुदर्शय। गत उदके सेतु बंधः न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजानम अनुदर्शय। और इसका अन्वय है, हे कल्याणी गते उदके सेतुबंधः न विधीयते। तो हे कल्याण चाहने वाली कल्याणी कैकेयी, पानी निकल जाने पर, जब पानी ऊपर निकल जाता है, बहने तीव्र वेग हो जाता है, तब सेतु बंधो न विधीयते, तो उस समय फिर उस पे बांध या उस पे पुल नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए हे कल्याणी, कल्याण की इच्छा करने वाली एक कैकेयी, उत्तिष्ठ उठ, कुछ कर, कुरु कुछ कर, और राजा नाम अनुदर्शय, और राजा को दिखा दे कि तू क्या कर सकती है। वो जो है उसको अनिष्ट के करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई जल्दी कर, फिर तो पानी सर से ऊपर निकल जाएगा। तो अब 21वें श्लोक को देखते हैं। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्भिता। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्य मद गर्विता। ये सब अलग अलग ही पद हैं, और इसका अन्वय हुआ, तथा प्रोत्साहिता विशालाक्षी सौभाग्य मद गर्विता देवी मंथरया सह क्रोधागारम गत्वा। तो ये आधा है, अगली बात इसी में आगे की श्लोक में सम्मिलित है। गत्वा जाकर,
तो अब इसका अभिप्राय देखते हैं। तथा प्रोत्साहिता, इस प्रकार से प्रोत्साहित की गई। मंथरा ने उसको चढ़ा दिया। तो इस तरह से प्रोत्साहित की गई विशालाक्षी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, सौभाग्य मद गर्विता, अपने सौभाग्य के मद में जो गर्वित है, ऐसी देवी कैकेयी। मंथरया से है, मंथरा के साथ में कोप भवन में जाकर, क्रोधागारम कोप भवन में गत्वा जाकर। तो वहां क्या किया उसने? अगले श्लोक में 22वां श्लोक है। अनेक शत सहा अनेक शत साहस्रम मुक्ताहारम वरांगना अवमुच्य वरा वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। तो इसमें क्या कहा है देखिए इसको। अनेक शत सहस्रम मुक्ताहारम वरांगनाम अवमुच्य वर अर्हाणि शुभानि आभरणानि च। इसका हम अ, अन्वय करते हैं। वरांगना अनेक शत सहस्रम मुक्ताहारम वर अर्हाणि शुभानि आभरणानि च अवमुच्य। ये सारे श्लोक आपस में संबद्ध हैं आपस में। अवमुच्य मतलब छोड़कर, फेंक कर। लेप प्रत्यय है ना, तो कर अर्थ आएगा। तो देखिए आगे वरांगना। वरांगना अनेक शत सहस्रम मुक्ताहारम। तो जो उत्तम अंगों वाली ऐसी वर अंगना, वर उत्तम अंगों वाली जो महारानी कैकेयी है, उन्होंने अनेक शत सहस्रम, बहुत अनेक ही सैकड़ों हजारों, अर्थात बहुत कीमती, मुक्ताहारम मोतियों के हार को, और वर अरहाणी चाहने योग्य जो बहुत अधिक होते हैं, ऐसे शुभानी आभरणानी शुभ जो आभूषण थे, उनको अवमुच्य फेंक कर क्या किया? 23वें श्लोक में है। तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभ। तया तानि अपविद्धानि मूल्यानि आभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। तो ये हमने पदच्छेद किया, और इसका अब हम वो देख रहे हैं अन्वय। तया उपविद्धानि तानि मूल्यानि आभरणानि वसुधां च अशोभयन्त नभः यथा नक्षत्राणि। तो कहते हैं कि उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस महारानी कैकेयी के द्वारा उपविद्धानि, बिखेरे हुए, फेंके हुए,
तानी मूल्यानि आभरणानि, वे मूल्यवान जो आभूषण थे वे वसुधाम, धरती को यानी के फर्श को, जो वहां पर होगा महल का, जो भूमि होगी महल की, उसको। अशोभयंत, उसी प्रकार से वो भूमि को शोभित किया उन्होंने, जैसे यथा आकाश में जो नक्षत्र हैं वो सुशोभित होते हैं। तो आकाश में जैसे नक्षत्र तारे आदि सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार से रानी कैकेयी के द्वारा फेंके गए जो आभूषण थे वो वैसे ही लग रहे थे, जो फेंके हुए बिखेरे हुए भूमि पर थे। 24वां श्लोक देखते हैं। क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनांबरा एकवेणीं दृढ़ां बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। तो अब ये महर्षि वाल्मीकि जी कुछ आलंकारिक वर्णन कर रहे हैं कि उस समय जब रानी कैकेयी कोप भवन में थी तो कैसा प्रतीत हो रहा था। क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिन अंबरा एकवेणीं दृढ़ां बद्ध्वा गत सत्वा इव किन्नरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से अन्वय, सा क्रोधागारे निपतिता मलिनांबरा एकवेणीं दृढ़ां बद्ध्वा गतसत्वा किन्नरी इव। तो यहाँ पर क्या अभिप्राय हुआ, सा क्रोधागारे निपतिता, वो कोप भवन में, वह कैकेयी कैकेयी क्रोध भवन में गिरी हुई, भूमि पर गिरी हुई, पड़ी हुई मलिनांबरा, मैले कपड़ों को पहने हुए, एक वेणीम दृढ़ाम बद्ध्वा, अपने बालों को एक गांठ में बांधकर, गत सत्वा किन्नरी इव बभौ, अर्थात वह गत सत्वा मतलब जिसने खो दिया है अपना स्थान, सत्व खो दिया है अर्थात स्वर्गलोक को खो दिया है, पतित हो गई है, जो स्वर्गलोक से गिरी है ऐसे। किन्नरी इव, किन्नरी के समान हो गई, जान पड़ती थी, दिख पड़ती थी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अलंकारिक वर्णन किया। तो कैसी लग रही थी कैकेयी उस समय, तो वो बताया। तो आगे देखते हैं 25वां श्लोक है। ततो हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशंगता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत्। संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत्। ततो ततः हेम उपमा तत्र कुब्जा वाक्य वशंगता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथराम इदम अब्रवीत। तो इसका जो अन्वय है वो भी देख लेते हैं। ततः हेम उपमा
कैकेयी ततः हेम उपमा कैकेयी तत्र कुब्जा वाक्य वशंगता भूमौ संविश्य मंथराम इदम अब्रवीत। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ ततः उससे हेम स्वर्ण को कहते हैं, तो स्वर्ण के समान, सोने के रंग के समान जिसका रंग है, तो सौंदर्य का वर्णन है एक तरह से, सुंदर शरीर वाली जो सोने के रंग वाली ऐसी कैकेयी तत्र वहां, अर्थात कोप भवन में, जो कि कुब्जा दासी, कुबड़ी जो दासी मंथरा थी उसके वाक्य के वश हो गई थी, जो ऐसी भूमौ संविश्य, भूमि पर लेटकर, मंथराम इदम अब्रवीत, मंथरा को उसने यह कहा। क्या कहा वो अगले श्लोक में है। 26वां श्लोक पढ़ रहा हूं। इह वामामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम् वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम्। क्षम्यताम्। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसको इहम वा माम मृताम कुब्जे नृपाय अवेदयिष्यसि वरंतु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम। इसका अन्वय है कुब्जे, हे कुब्जे, इह माम मृताम नृपाय अवेदयिष्यसि वा। अवेदयिष्यसि वा तु राघवे वनम प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम। तो एक आधी बात जो कैकेयी ने उस कुब्जा दासी से कही, वो आधी बात इसी श्लोक में है। तो हे कुब्जे, हे मंथरा, इह माम मृताम, नृपाय अवेदिष्यसि, कि हे कुब्जा दासी, यहाँ मुझको, माम मृताम, मरा हुआ, राजा के लिए जनाएगी, या तो, या वा, वातु राघवे वनम प्राप्ते, या तो हे कुब्जे, हे मंथरे, या तो तू मेरे मरने की खबर राजा को जनाएगी, और या श्री राम के वन जाने पर भरत को राज्य प्राप्त होगा। मतलब ये कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि राम वन को नहीं गए और भरत को राज्य प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं मर जाऊंगी लेटे लेटे यहाँ पर, और या फिर मैं जीवित रहूंगी तो वो राम बन जाएंगे और भरत को राज्य मिलेगा। फिर अगली बात क्या कहती है, क्या कि मंत्रा से, न सुवर्णेन मे ह्यार्थो न रत्नैर्न भोजनैः
एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते न सुवर्णेन मे हि अर्थः न रत्नैः न च भोजनैः एषः मे जीवितस्य अंतः रामः यदि अभिषिच्यते। तो इसका अन्वय है न मे सुवर्णेन अर्थः न च रत्नैः न भोजनैः। इसका अभिप्राय हुआ कि मेरा कोई भी प्रयोजन, मुझे कोई भी प्रयोजन जो है वो सोने आदि से नहीं है, और ना ही रत्नों से मुझे कोई प्रयोजन है, और ना अनेक प्रकार के भोजनों से मुझे कोई प्रयोजन है। और ऐशा में जीवितस्य अंतः, यह मेरे जीवन का अंत हो जाएगा यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो ऐसा उसने उपजा दासी को कहा। तो अभी समय समाप्त हो गया, अभी हम विराम करते हैं और नवम सर्ग को हम अगली कक्षा से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु नमस्ते जी। गुरु जी। नमस्ते जी। ओम। नमस्ते गुरु जी।